हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ब्राइट क्लासेस। तो देखो यहाँ पे हम लाए हैं क्लास 7 का एनसीईआरटी का चैप्टर जो हमारा 1 और इसमें 1.1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ए पार्ट, राइट अ पेयर ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर्स whose डिफरेंस गिव 8। देखो, तो यहाँ पे आपको पेयर बताना है एक नेगेटिव इंटीजर का जो डिफरेंस दे हमें कितना 8। कैसे? देखो एक बार समझ लो, आप मैं आपको बता दूं। पहले बात तो देखो, डिफरेंस किसी भी यहाँ पे क्वेश्चन में लिख के आ जाए उसका मतलब होता है निगेटिव। ठीक है, मतलब साइन उसका निगेटिव। यहाँ पे वो कह रहा है दो नेगेटिव इंटीजर लिखना है। ऐसे मान लीजिए एक इंटीजर यहाँ लिखा कोई वैल्यू आपने, और उसका डिफरेंस कितना माइनस करेंगे, तो अब यहाँ पे कोई वैल्यू ब्रैकेट लगा सकते हैं। और यहाँ पे भी एक क्या है, नेगेटिव इंटीजर चाहिए, कोई भी आप वैल्यू लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर उसका डिफरेंस कितना 8 आना चाहिए। बात समझ में आई? एक वैल्यू निगेटिव, फिर से एक वैल्यू निगेटिव, उन दोनों का माइनस करेंगे यानी डिफरेंस करेंगे तो 8 आना चाहिए। अब कैसे? देखो सॉल्व करते हैं आप, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ दे रहा हूँ मैं। मान लीजिए एक वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे अपन पहले ब्रैकेट में ले लेते हैं -2, ठीक है। इसको बंद कर लो, या नहीं करना है कर सकते हो आप लोग। यहाँ माइनस का साइन लगा है, यहाँ पे ले लेते हैं अपन लोग फिर से एक, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर चाहिए तो यहाँ पे माइनस का 10। जरूरी नहीं यही ले सकते हो, आप दूसरी भी ले सकते हो, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ माइनस का 2 और ये प्लस का 10। पता है ना, मैंने पहला वीडियो बनाया था, वहां जाके आप देख सकते हो। अब 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8। और साइन किसका आएगा? बड़े वाले का। तो यहाँ पे साइन हमारा प्लस लगाते नहीं, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बट नहीं लगाना तो मत लगाओ। ये आ गया हमारा डिफरेंस जो था हमारा किसका, दो नेगेटिव इंटीजरों का डिफरेंस 8। ओके, देखते हैं हम लोग जो क्वेश्चन है सेकंड का बी पार्ट। क्या लिखा है? राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर whose सम इज -5। एक तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने पहला देखा था, वहां क्या वो अलग कंडीशन थी, यहाँ पे कंडीशन चेंज हो चुकी है। यहाँ पे एक आपको नेगेटिव इंटीजर बताना है और एक पॉजिटिव इंटीजर बताना है, जिसका सम करने पे क्या है -5 आए। ठीक है, तो कैसे? मान लीजिए एक वैल्यू ले लेते हैं अपन लोग, क्या पहले तो एक नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं, कोई सा यहाँ 8 ले लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव का। और यहाँ पे दूसरा एक वैल्यू हो गई, दूसरा ले लेते हैं एक पॉजिटिव। पॉजिटिव कितना? अब देखो माइनस लाना है तो 8 और आई थिंक 3 का कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, ठीक है। तो ये प्लस का होना तो प्लस का चाहिए हमें। अब करना क्या है इसका सम, ठीक है। अगर इसका हम सम कर लेंगे तो कितना आएगा, करके देखो भाई, यहाँ लगा लो साइन चाहे तो, ठीक है, फिलहाल प्लस ही का आएगा। तो इसको कर लोगे आप, कितना आएगा 8 और 3 को करोगे, 8 में 3 का क्या 5, और साइन किसका बड़े का आता है। तो ये हो गया सॉल्व। ऐसे आप करके, यही नहीं एक तरीका और है, और भी वैल्यू ले लो। देखो मैं ये नहीं कहता कि 8 और 3 ले लो आप अकेला, और भी कोई नेगेटिव ले लो। मान लो हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं माइनस का, और यहाँ ले लेते हैं क्या प्लस का 1। तो -6 में से बन जाएगा क्या होगा 5 बचेगा, साइन क्या हमारा ये आ गया। तो ऐसे आप कर सकते बहुत सारी वैल्यू लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं सी पार्ट इसका। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है हमारा सी पार्ट जो है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर whose डिफरेंस इज -3। तो आपको एक पहले नेगेटिव इंटीजर लिखना है, फिर पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, और उसका डिफरेंस करने पर -3 आए। डिफरेंस मतलब क्या बताया था? निगेटिव। ओके, याद रखना इसका मतलब निगेटिव, ठीक है। सो देखो पहले एक नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, यहाँ पे ले लीजिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं, 2 ले लेते हैं माइनस का नेगेटिव, ठीक है, एक वैल्यू हो गई। दूसरी क्या लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर, क्या कॉम्बिनेशन किसका बैठेगा 2 और 1 का ले लेते हैं आप। तो ये प्लस का हो गया, एक नेगेटिव 2 ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर 1 ले लिया। अब इसका डिफरेंस कितना, डिफरेंस मतलब निगेटिव, कितना आएगा? तो सॉल्व कर लो। अब ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस का अगर हम सॉल्यूशन दें तो क्या होगा हमारा निगेटिव। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये माइनस का 2 था, इक्वल करेंगे, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव क्या करेंगे 2 और 2 1 प्लस कितना आएगा हमारा 3, और साइन हमारा बड़ा ले लो। ये हो गया हमारा सॉल्व। और भी आप वैल्यू ले सकते हो दूसरी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।